इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। पिता के हर निर्णय पर प्रसन्न रहना राम स्वभाव है। भगत हम भी हैं, आप भी हैं। सोचिए हम रहते हैं क्या, चाहे जैसे जुगड़ी आते हैं हम देखते हैं पिताजी किसकी बात मानेंगे, ससुराल वालों की, बहन के ससुराल की, मामा की, गुरुजी की। एनीहाउ संसार में जो निस्सार सामग्री है उसके लिए भी हम सारा यत्न करते हैं और रामचरित्र खूब सुनते हैं। कैसे चलेगा? देखो आप, तप करके जिसने भी अर्जित किया है, जिसने अर्जित किया उसका सुख वही भोग सकता, दूसरे के द्वारा अर्जित सामग्री का भोग तीसरा नहीं कर सकता है। ले भी लेगा, बरेगा, कदापि नहीं। यह रामचरित्र है। आप कहीं अनुजन समझा। गुरुकुल से पढ़ के मेरे सरकार आ गए निज निवास श्रीधाम अयोध्या जी। बाबा विश्वामित्र जी लेने आ गए। विश्वामित्र महामुनि बसहि विपिन शुभ आश्रम जह जप यज्ञ जोग मुनि अति गाधी तनया मन चिंता हरि बिनु मरहि नंद से हरि बिनु मरहि नंद से बक्सर आश्रम सिद्धाश्रम नाम है आश्रम का। बाबा विश्वामित्र जी निवास करते हैं। ध्यान में बैठे, देखे भगवान के बिना निशाचरों का वध नहीं होगा। यज्ञ विध्वंस करते हैं, भजन में बाधा उत्पन्न करते हैं। ध्यान में देख लिया बाबा विश्वामित्र जी ने कि राम जी का अवतार हो गया। सोचने लगे चलो ले आऊं। श्रीधाम अयोध्या जी आए, सरजू स्नान किए, राज दरबार पहुंचे। निज आसन पर पधराकर विश्वामित्र बाबा का चक्रवर्ती जी ने पूजन किया और हाथ जोड़कर बोले, हे ऋषिवर, आज तक आपने ऐसी कृपा कभी नहीं की। देखो भैया, किसी से कोई वचन देना हो तो उस पर पहले चिंतन करना चाहिए कि वचन देंगे कि नहीं देंगे। देने के बाद आगे पीछे नहीं होना चाहिए। दे दिया सो दे दिया। चक्रवर्ती जी इतने प्रसन्न हैं, पूछते हैं के ही कारण आगमन तुम्हारा कहु सुकरत बात एकदम अद्भुत, मन को छू गई बाबा विश्वामित्र जी। कहिए, चक्रवर्ती जी क्या बोले? कहिए, आप जो कहेंगे एक पल नहीं लगाऊंगा। कहू सुकरत नला
विलंब नहीं करूंगा। विश्वामित्र महाराज ने देखा लोहा गर्म है, खट से मार दो। अवसर क्या बोले बाबा विश्वामित्र जी, राजन निशाचर लोग हमको त्रास देते, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। हाँ महाराज, पल नहीं, विश्वामित्र जी ने विराम नहीं दिया, कह दिया असुर समूह सतावह मोही, मैं जाचन आयो नृप। इसमें कोई गैप नहीं है, रुकावट नहीं है, तुरंत मांग बैठे। अनुज समेत देव हो रघुनाथ निश्चर आप किसी से कुछ मांगें तो उसकी आंख में प्रवेश रहें, आंख से मांगिए तो उसकी आंख देखिए। आंख हां ना आवेश सब बोल देती है। आंख की अपनी भाषा है। इसके बाद भी विश्वामित्र जी रुके नहीं, क्योंकि विश्वामित्र बाबा ने चक्रवर्ती जी महाराज की आंख में देख लिया, देना नहीं चाहते। तुरंत समझाने लगे, देव भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम इनका अति राजन प्रसन्न मन से दीजिए। देखिए, चाहे जिसको जो दीजिए प्रसन्न मन से दीजिए, रो करके कभी नहीं देना चाहिए, रो करके नहीं देना चाहिए, गाली देकर नहीं देना चाहिए, खिन्न होकर नहीं देना चाहिए। ये तीनों प्रकार दिया, दिया भी गया भी, प्रेम से देना चाहिए। प्रेम से आप जिसको देंगे उसकी भी बरकत और आपकी हरकत की भी बरकत, प्रेम से। रो रो के नहीं, अब आ ही गए हो तो 20 आज ले जाओ, 20 कल ले जाना, अब जान लोगे क्या? खिन्न होकर न दो, तुम्हारे भी काम नहीं, जो ले जाएगा उसके भी गिर जाएगा हाथ से, कोई दूसरा चुरा ले जाएगा। नहीं देना, प्रेम से हो। इसलिए चक्रवर्ती जी महाराज से क्या कहते हैं बाबा विश्वामित्र जी, देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह। आप जरा विचार करिए, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, ज्ञानी को अज्ञान कहा? चक्रवर्ती जी महाराज के पुत्र हैं ब्रह्मराम, वहां मोह कहां? नहीं। देखिए, लेने में तो बहुत अच्छा लगता है, लाओ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब देना पड़ता है बहुत बुरा लगता है। अरे अपनी ही सामग्री किसी के यहां रख दीजिए, उससे लेने जाइए, फिर देखिए कितना दिन बताता है। ये कोई समय है? सूर्यास्त के समय दिया लिया जाता है, सवेरे आइए, सवेरे पहुंचे अब ले, पहले लिया जाता है, पहले जो लाए हो दे दो, दोपहर में आना, भांज पर भांज। क्या कह रहे हैं? राम जी को देना पड़ेगा, यह सोचकर, महाराज के चित्त और मन को देखकर गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, तजहु मोहय ज्ञान। क्यों? धर्म सुयश प्रभु इनका चक्रवर्ती जी महाराज सुख गए हो। लिखा है, हृदय कंप
मुख द्युति कुमुलानी, चेहरे की जो आभा है वो मलिन हो गई। क्यों? बच्चों को देने के नाम से। चक्रवर्ती जी हाथ जोड़कर कहने लगे, चौथे पन पायम सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहे वो विचारी। देखो भैया, कुछ भी देने की प्रेरणा, देने की शक्ति महाराज भर्तृहरि ने लिखा है अपने वैराग्य शतक में। विभवे दान शक्तिश्च, वैभव होने पर देने की शक्ति। देने के लिए कलेजा चाहिए, और कलेजा मजबूत होता है पुण्य से, तप से। विभवे दान शक्तिश्च, रते शक्तिश्च मैथुने, भोजने भोक्तृशक्तिश्च, नालपस्य तपसफलम्। भोजने भोक्तृ शक्तिश्च, नालपस्य तपसफलम्। वैभव होने पर देने की शक्ति। जगत का सुख लेने का मन हो तो इंद्रियों में शक्ति, और भोजन कर लिया हो तो उसको पचाने की शक्ति। ये थोड़े तप का फल नहीं है, अर्थात जो कठोर तप करता है उसको ही सब फल प्राप्त होता है, देने का, भोगने का, और भोजन को पचाने का। थोड़ा तप नहीं। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।